बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, आप लोगों का जो इंग्लिश का पेपर है 3 तारीख को यानी मंडे को दोपहर में पेपर है। ये साइंस जनरल ग्रुप का यानी कंप्यूटर साइंस वालों का। तो ये उसके लिए जो है भाई इम्पोर्टेंट पेपर है। इंशाल्लाह इसी पेपर में से आएगा। आपको पता है आपका पहले सब सेक्शन होता है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यानी आपके जो टेक्स्ट है, जो चैप्टर्स हैं, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। आपको 4 क्वेश्चन दिए वो होते हैं। टोटल इस सेक्शन में से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, हर सेक्शन में से 2-2, और फिर जो बच जाए तो एक और करना होता है। तो ये जो है आपका जो टेक्स्ट चैप्टर्स हैं, जो उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। आपने इनकी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह जो है जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इसकी अच्छी सी तैयारी करें। चूँकि बुक आपकी इसको दूसरा साल है, तो इस वजह से आप गैस इस हिसाब से नहीं कर सकते कि क्या आ सकता है। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल मैंने जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो निकाले हैं। चैप्टर्स चूँकि आपके काफ़ी हैं, 9-10 चैप्टर हैं, तो इस वजह से कोशिश की है कि कम से कम क्वेश्चंस बने, ज़्यादा ना हो, ताकि आप लोगों को जो है वो याद करने में मसला ना हो। उसके बाद जो है आपका जो सेकंड सेक्शन होता है वो पोइट्री में से होता है, ठीक है। तो जो आपकी पोम्स हैं उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। आपकी पोम्स भी तकरीबन 7-8 हैं, और उसमें से सेक्शन में 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 करने होते हैं। क्योंकि ये 4 सेक्शन होते हैं ग्रामर के साथ, यानी चौथा सेक्शन ग्रामर का होता है। तो इन सब में से 2-2 तो लाजमी आपको करने हैं, टोटल 10 करने होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पोम्स के जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। आपने इनकी अच्छी से मतलब तैयारी करनी है। अब इनमें से कुछ स्किप नहीं करना, पहले ही मैंने काफ़ी स्किप कर दिया है। तो ये उम्मीद है कि अभी ये इसमें से 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी अच्छी से आपने जो है तैयारी करनी है। अच्छा, पोट्री के बाद जो है थर्ड जो है वो आपका ड्रामा होता है, प्ले। तो उस प्ले में जो है वो आपको पता है एक ही प्ले है वो पूरा। तो इसमें से ये जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए मैंने, मतलब यही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में और करे हुए हैं। तो इंशाल्लाह जो है इसमें से प्लेस का भी आ जाएगा। अच्छा, ग्रामर में क्या होता है भाई? ग्रामर में आपके पहला होगा चेंज द वॉइस, डू एनी फोर, ठीक है। ये आपको ग्रामर अलग से करनी होती है। चेंज द वॉइस, डू एनी फोर, 5 दिए हुए होंगे, आपको 4 करने होंगे। इसी तरह करेक्ट द एरर, सेंटेंसेस एरर होते हैं, ये भी आपको 4 करने होंगे। तो वो इसमें से आप 4 कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है मतलब इसी तरह थर्ड में आपकी नरेशन होती है, डू एज़ डायरेक्टेड है, डू एनी फोर। तो अब ये देखें, डू एज़ डायरेक्टेड है, ये तीसरा सवाल है इसका, ठीक है। इसमें भी इसी तरह 4 सवाल होते हैं तकरीबन, आपको 2 तो लाजमी करने हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि ग्रामर जो है ये जैसे चेंज द नरेशन है, डू एनी फोर, तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें से आपने 4 सवाल कर लेने हैं, ठीक है। तो जो 3 सेक्शन ऊपर बच जाएंगे उसमें से 2-2 आप कर लेंगे। तो क्योंकि ग्रामर के मार्क्स अच्छे मिलते हैं, तो कोशिश कीजिएगा ये 4 अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन सी है। इसमें पहला क्वेश्चन जो होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। या तो उनके आंसर देने होते हैं या फिर इस पर एक समरी लिखनी होती है और उसका टाइटल देना होता है। तो ये जो और में है ये ज़्यादा इजी रहेगा, आप समरी लिखकर उसका टाइटल दे दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ फॉर्मल ईमेल। 2 ईमेल्स मैंने दी हैं, या फिर एक फॉर्मल रिपोर्ट होती है वो आपने लिखनी होती है। तो ये कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से उसमें दे दिया है, उम्मीद है कि इसी में से आएगा। क्वेश्चन 5 में ऐसे हैं, ये इंपॉर्टेंट ऐसे जो हैं ये मैंने दे दिए हैं, इंशाल्लाह इसमें से ज़रूर आएगा। नहीं तो फिर इसमें भी ऑप्शन होता है, राइट अ नैरेटिव अकाउंट, ठीक है, ऑफ एन इंसिडेंट। तो ये भी मैंने 2 दे दिए हैं कि वो भी आप कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है सीवी। सीवी आपको लिखनी होती है भाई, ये सीवी जैसे देते हैं जॉब के लिए, तो ये आपने ड्राफ्ट सीवी करनी है, या फिर जो है एक फॉर्मल लेटर है, किसी बैंक मैनेजर के नाम लिखना है कि चेक बुक इशू कर दें, आपका बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर दें, जो भी है। तो इस तरह का ये होता है। लेकिन ये जो और में दिए हुए हैं आपने सबकी तैयारी करनी है, ठीक है। ऐसे पे आप फोकस कर सकते हैं कि उसका और छोड़ सकते हैं कि आप ऐसे को फोकस कर लें। उसके अलावा जो सीवीज़ हैं
उस पे जो और के साथ अगर आता है, वैसे तो CV अब अकेले ही आ जाती है और शायद ना आए, लेकिन उससे ऊपर जो फॉर्मल ईमेल वगैरह है उसमें जो रिपोर्ट वगैरह है और के साथ, उसकी भी अच्छे से तैयारी करें। देखें, ये जितने लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं जैसे उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, तो भाई इसमें ग्रामर बहुत होती है और इसमें मतलब 100% वो चीज़ नहीं बताई जा सकती कि क्या आ सकता है। लेकिन ये जो ऐसे ईमेल और CVs वगैरह मैंने दी हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी तरह का कोई पैटर्न आएगा। अगर तो अल्फाज का हेर फेर हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि इसी में से आएगा। इसके अलावा जो शुरू के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सेक्शन B के, वो इंशाल्लाह उसी में से आएंगे। उनकी अच्छी से आप तैयारी कर लें और फिर पेपर देकर ज़रूर बताइएगा पेपर कैसा हुआ।